हेलो वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है अर्जुन टीचिंग सेंटर में। इससे पहले मैं आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसका खोज किसने किया है, हर एक इन्फॉर्मेशन आपको बताए हैं। आज हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की ओर 8.1 में। हम लोग आज चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 24 है सेमी और बीसी 7 सेमी है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन, अब जो है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही इजी तरीका से। बिल्कुल इजी तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए कैसे, त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और बी समकोण है। एक त्रिभुज बना लेंगे ऐसे। बी समकोण कहने का मतलब क्या होगा, बी 90 डिग्री होगा। अब इसको ए लीजिए या फिर इसको ले लीजिए। अब ले लेंगे इसको ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ए बी मेरा दिया हुआ है 24 सेमी, 24 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है आपका, बीसी दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालने के लिए कर रहा है, पहला सवाल है इसमें, वो तो हो गया। इसका पहला सवाल कर रहा है कि साइन ए और कोस ए का मान कर रहा है निकालने के लिए। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें लिखेंगे, पहला क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कि दिया गया है कि दिया गया है त्रिभुज एबीसी, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, कोण या फिर कोण बी समकोण है एवं ए बी बराबर दिया हुआ है 26 सेमी और बी सी बराबर दिया हुआ है 7 सेमी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ए सी निकालेंगे, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका आधार, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। ठीक, ये क्या हो गया कर्ण हो गया। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण बराबर निकालना है, यानी कि ए सी बराबर यहाँ से पहले निकाल लेंगे। ए सी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट कर्ण बराबर क्या होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर कर देंगे और प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको 24 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग बताइए फास्ट में। 24 का स्क्वायर कितना होता है 574 होता है, 574 होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। अब दोनों को जोड़िए कितना हुआ, अब ये दोनों को जोड़िए कितना आया 625। और 625 किसका स्क्वायर है, 625 किसका है 25 का, यानी कि यहाँ पे 625 है तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 25 सीएम, क्या आ गया 25 सीएम आपका एसी आ गया। अब ए बी आ गया, बीसी आ गया, एसी आ गया, ये कितना आ गया आपका 25 सीएम आ गया, मतलब 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, पहला नंबर सवाल आपका कह रहा है निकालने के लिए साइन ए का मान कह रहा है निकालने। कहने का मतलब हुआ कि कोण जब ये रहेगा, ये तो 90 डिग्री है, कोण अगर ये रहेगा तो क्या होगा साइन ए का वैल्यू, अगर कोण ये रहेगा, मान के चलिए अगर कोण ये रहेगा तो आपका पी कौन सा होगा, पी आपका ये हो जाएगा। ठीक, ये अगर कोण ये रहा तो पी आपका ये हो जाएगा, क्योंकि क्या जानते हैं हम लोग, ये तो एक लंब है, ये क्या है लंब है। आप इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे
या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, ये बी ले लेंगे, ये ए ले लेंगे और ये सी ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री दिया हुआ है और ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है 24। बीसी मतलब कोण जब ये रहेगा, कोण के सामने वाला लंब होता है, सीधा जानिए कि कोण के सामने वाला लंब होता है। जब ये कोण रहेगा, साइन ए का वैल्यू हमरा पूछ रहा है, तो इसका क्या होता है, पी बाय एच होता है। तो पी क्या हो जाएगा यहाँ पे, लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। क्यों, क्योंकि थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है, थीटा के सामने वाला कोण लंब होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी, पी मेरा क्या है 7 है, और उसके बाद पी बाय क्या है दिया हुआ, एच है, पी बाय एच है तो क्या यहाँ पे 25 हो जाएगा। इसको 25, पी बाय एच है, पी 7 है और एच कितना 25, मेरा ये आंसर हो गया। एक दूसरा सवाल आपका क्या कर रहा है यहाँ पे निकालने, दूसरा सवाल आपका है कि कोस ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। क्या कोस ए बराबर क्या होगा, कोस ए बराबर कोस थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र आप जानते ही होंगे कि बी बाय एच होता है। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाय एच होता है, और बी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी का मान तब 24 हो जाएगा। ठीक, ये तो पी था, किसके लिए, अगर ये थीटा रहेगा तब इसके लिए पी होगा, लेकिन जब ये थीटा रहेगा तो इसके लिए ये होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसका बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, तो 24 लिखेंगे। उसके बाद एच मेरा कितना है 25 है, 25, दूसरा आंसर ये हो गया। अब दूसरा सवाल क्या है, ये तो पहले का दो सवाल था। ठीक, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन सी बराबर क्या होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि साइन सी बराबर क्या होता है, माने कि थीटा हमको क्या लेना है, ये लेना है। जब थीटा ये ले लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा ए बी, लंब हो जाएगा ए बी, आपका क्या हो जाएगा ए बी, ए बी लंब हो जाएगा, पी बाय एच होता है इसका। तो ए बी जब लंब होगा तो पी, पी यहाँ पे क्या है, लंब है 24, 24 बट्टा एच कितना है 25, ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद और एक सवाल है इसमें कि कोस सी का मान, कोस सी का मान क्या हो जाएगा, तब बी बाय एच होता है कोस सी, कोस थीटा बराबर बी बाय एच, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7/25। देखिए आप लोग समझे, अगर समझ गए होंगे तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम आगे चलेंगे। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में अगर पूछेगा तो एक ही सवाल देगा, चाहे तो ये देगा या फिर ये देगा, ना ही तो 5 नंबर में पूछेगा तो इस टाइप से पूरा बनाना है हम लोग को। ठीक, पूरा हम लोग को बनाना है। अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो आगे चलते हैं। ठीक, अगर आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं तो आगे चलते हैं। कहते हैं कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी, कहां तक मिटाओगे मेरी हस्ती, कि कहां तक मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा ए मिट्टी जरा से मुझे जज्बात बोलेगी। ठीक, समझे। अब आगे चलते हैं दूसरा सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे आकृति 8.3 में टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने का है। इसको हम मिटाते हैं और आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं कि आकृति 8.13 में क्या दिया हुआ है, 8.13 में क्या दिया हुआ है आकृति। ठीक, देखिए यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पूरा सॉल्यूशन करेंगे। आज 8.1 को खत्म करके ही जाना है, क्या करना है, पूरा खत्म करके ही जाना है आज 8.1 को। देखिए आकृति 8.13 में क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज है इस टाइप का, इस टाइप का एक समकोण त्रिभुज है जिसमें इसको P है, ये Q है और ये R है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक, और ये 12 cm दिया हुआ है और PR भी दिया हुआ है 13 cm, बट यहाँ पे QR नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग पहले हम लोग QR निकाल लेंगे। दिया क्या है यहाँ पे ये देख लीजिए, लिखेंगे दिया है PQR एक समकोण
त्रिभुज है जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण Q बराबर 90 डिग्री, PQ बराबर 12 डिग्री cm और PR बराबर दिया है 13 cm। ये आपका क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे अगर ये थीटा लेंगे, R अगर थीटा लेंगे हम लोग तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा ये, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये H ये B, ठीक। और हमको क्या निकालना है, B निकालना है। तो हम H बराबर जानते हैं, H स्क्वायर बराबर क्या जानते हैं, H स्क्वायर बराबर जानते हैं P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और लेकिन हमको निकालना क्या है, B बराबर निकालना है। B स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो गया कि B बराबर हो जाएगा अंडर रूट H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम B कैसे निकालेंगे, H मेरा क्या है 13 cm है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर बोलिए आप लोग 144 होता है। क्या होता है 144, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को घटाएंगे कितना होगा 169 में 144 को घटाएंगे तो 25 होगा और इसका वर्ग क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। बी आपको निकल गया, बी कहें तो आपका क्यू आर आपका निकल के आ गया 5, ये दिया हुआ नहीं था। यहाँ से 9 करके लिखेंगे 9 और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ से, ठीक। इसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। 9 लिखेंगे तभी आपको नंबर देगा। कहते हैं पढ़ो ऐसा कि सब पढ़ना चाहे तुम जैसा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमारा कि 10p पुनः 10p माइनस 10r बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे हम तो b निकालने के लिए कुछ भी ले लिए थीटा, ठीक है, इसको भी ले सकते थे तो b में मेरा 5 ही आएगा। बट अब यहाँ पे क्या कर रहा है वह देखिए 10p मतलब कि थीटा को p लिया, जब थीटा p लेगा तो क्या हो जाएगा लंब, आप लोग बताइए। ये तो 5 आ गया, लंब क्या होगा 5 होगा, यानी कि tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, ये बताइए। p बाय b होता है, p यहाँ पे क्या हो जाएगा तब क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर बाय p बाय b क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। उसी तरह tan r, यहाँ अगर थीटा r लेंगे तो p क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो क्या पी क्यू बाय क्या क्यू आर ये हो जाएगा। अब दोनों जगह मान रखिए दोनों का, क्यू आर कितना है मेरा 5 है और पी क्यू क्या है 12 है, उसके बाद माइनस पी क्यू क्या है 12 और क्यू आर 5 है। अब दोनों को सॉल्यूशन कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, दोनों का सॉल्यूशन कीजिए आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। दोनों को सॉल्व कीजिए कैसे, अब देखिए दोनों को सॉल्व कीजिए। सॉरी यहाँ पे क्या कोट आर दिया हुआ है, माइनस कोट आर है। यहाँ देखिए सवाल में कोट आर है, मिस हो गया यहाँ लिखने में। यहाँ देखिए कोट आर है, कोट आर है तो कोट का कोट थीटा का क्या होता है क्यू बाय आर ही होता है, मतलब कि क्यू आर बाय आर नहीं होता है। कहने का मतलब कोट थीटा का क्या होता है सूत्र बी बाय पी होता है। क्या होता है बी बाय पी, मतलब कि उल्टा, जस्ट इसका उल्टा होता है, जो हुआ उसका जस्ट उल्टा होगा। बी बाय पी जब होगा, यहाँ पे देखिए ये क्या है पी बाय बी है, पी बाय बी और माइनस बी बाय पी हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसको अगर लिखेंगे p यहाँ पे क्या, जब थीटा p लेंगे तो p क्या हो जाएगा क्यू आर, ठीक। क्यू आर तो क्यू आर मेरा कितना है 5 है, 5 बट्टा में, बट्टा क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, बट्टा में क्या हो जाएगा फास्ट बोलिए, या फिर इसको पहले लिख लीजिए आप लोग क्यू आर, पी मेरा क्यू आर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, माइनस
उसके बाद बी, बी मेरा क्या हो जाएगा, जब आर लेंगे तो बी मेरा हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा मेरा क्यू आर, और एच क्या हो जाएगा, सॉरी बी बाय पी, पी क्या हो जाएगा पी क्यू। ये जब हो गया तो मानिए कि जीरो ही होगा, पर बट जो है इसका वैल्यू रख देते हैं, क्या रख देते हैं, क्यू आर मेरा क्या है 5 है बट्टा पी क्यू 12 है, माइनस 5 बट्टा 12, यानी कि ये 12 5 माइनस 5 जीरो, जीरो बट्टा 12 यानी कि जीरो। समझ में आया, समझ में आया या फिर नहीं आया, फास्ट में बोलिए, समझ में आया या फिर नहीं आया। 2 क्वेश्चन ही अभी सॉल्व हुआ है और बाकी का अभी बचा हुआ है 9 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जिसमें सॉल्व हो चुका है। फास्ट में नोट कीजिए, फास्ट में नोट कीजिए। कहते हैं हौसले के तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। इसलिए कहते हैं आप लोग इस चैनल पे बने रहिए और ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। 8.1 आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा और इसमें आपको करीबन 2 से 3 सवाल इंपॉर्टेंट सवाल होगा। इस चैनल पे आप लोग बने रहिए, एग्जाम के टाइम में आपको बताएंगे कि कौन सा सवाल आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, 3 नंबर। यदि साइन ए बराबर, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे तो देखिए इसको मिटा देते हैं। कहते हैं पढ़ो ऐसा कि सभी पढ़ना चाहे तुम जैसा, समझ रहे हैं ना। तो यानी पढ़ने में जी जान लगा देना है, ऐसा नहीं कि अब जैसे मन हुआ तो ऐसे पढ़ रहे, कम से कम 2 से 3 घंटा, उससे भी ज्यादा आपका अगर पढ़ने की इच्छा हो तो पढ़िए। कम से कम 2 से 3 घंटा आप लोग क्लास कीजिए और होमवर्क भी अपना कीजिए, तो एनी टाइम सक्सेस ही पाइएगा। सेल्फ सबसे ज्यादा है, सेल्फ रिवीजन कीजिए। तीसरा नंबर सवाल है आपका, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर दिया है, साइन ए बराबर आपका दिया है कितना 3/4 और कोस ए और टेन ए का मान पूछा। साइन थीटा बराबर पहले बताइए आपका क्या होता है, तो क्या होता है p/h होता है। p दिया हुआ है 3, h दिया हुआ है 4, यहाँ से क्या समझ में आता है कि p बराबर 3 है और h बराबर 4 है, तो b बराबर क्या हो जाएगा √h² माइनस पी स्क्वायर। h यहाँ पे अपना क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए 16 माइनस 9 क्या होगा, 16 माइनस 9 क्या होगा, तेजी में बोलिए, 7, √7 होगा, क्या होगा √7 होगा। अब यहां पे देखिए √7 हुआ, √7 हुआ। अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, अब यहां से हम लोग कोस का निकालेंगे, कोस ए का मान क्या होता है b/h होता है, b/h, h तो मेरा दिया हुआ है 4 और b क्या है 7, 7/4 √7/4। देखिए आप लोग समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना कीजिए। आप लोग को समझ में आ रहा है तो हाँ या ना कीजिए। उसके बाद सवाल आपका क्या है इसी में कि tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर, ये शॉर्ट में 2 नंबर में आपका पूछ सकता है सवाल, ठीक। वेरी इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आपको कराएंगे एग्जाम के लास्ट में। टॉप 20 क्वेश्चन देंगे जिसमें कि 2 नंबर में अधिकतर पूछेगा ही, 5 नंबर 4 गो रहेगा, 20 गो क्वेश्चन देंगे जिसमें 4 गो फंस ही जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहिए शुरू से अंत तक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। tan a बराबर p/b होता है, p/b, p अपना क्या है यहाँ पे देखिए, p 3 है, b क्या निकला है √7, 3/√7, देखिए बन गया √7 बना आपका, ये आंसर और ये आंसर हो गया दोनों। तो अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, 4 के बाद 3 के बाद 4 नंबर सवाल। 4 नंबर बहुत ही बच्चा से नहीं बना होगा, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए, शॉर्ट था 2 नंबर का था, 2 नंबर का ऐसे 4 में भी पूछेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन भी। तो ये देखिए 4 नंबर क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो कोट ए बराबर ये 15 इस साइड आ जाएगा, 8/15। और कोट ए यानी कोट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। b दिया हुआ है यहाँ पे हमको 8, p दिया हुआ है आपको क्या 15। तो यहाँ से आप जो है क्या निकाल सकते हैं, h निकालिए आप लोग, अंदर रूट p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है फास्ट में बताइए, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और ये 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 9, 8, 289। 289 किसका वर्ग रूट है, 289 का वर्ग रूट क्या होगा 17, 17 का स्क्वायर 289 होता है। h भी निकल के आपका आ गया कितना 17। अब देखिए क्या है, अब हमको निकालना क्या है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है साइन ए निकालने के लिए कह रहा है। साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h। p क्या है मेरा, p आपका 15 है और h क्या है 17। ये हो गया पहला आंसर। उसके बाद क्या है क्वेश्चन है sec a निकालने के लिए कह रहा है। sec a माने कि sec a का सूत्र क्या होता है h/b होता है, h/b होता है। ठीक, h क्या है मेरा 17, b क्या है आपका 8। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर हुआ। तो अब देखिए 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 5 नंबर सवाल में कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर क्लिक कीजिए, यानी कि sec थीटा का मान दिया हुआ है। 5 नंबर सवाल, इसको आप हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो बैक करके नोट डाउन कीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा नहीं तो। देखिए यहाँ पे 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, sec थीटा बराबर 13/12 है, यानी कि sec थीटा क्या होता है b/h होता है। सॉरी, sec थीटा आपका क्या होता है, sec थीटा बराबर h/b होता है, h/b यानी कि आपका h भी दिया हुआ है, h क्या है 13, b क्या है आपका 12, और p बराबर क्या होता है अंडर रूट h² माइनस b², यानी कि ये यहाँ से क्या आ गया 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी इसको लिखिएगा तो 169 माइनस 144 25, अंदर रूट 25 हो गया इसका, यानी कि 5 हो गया। p बराबर क्या आ गया 5, h है b है और p है, ये सब दिया हुआ है। तो अब क्या कर रहा है निकालने, त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है निकालने के लिए, सभी का त्रिकोणमितीय अनुपात कर रहा है निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, आप क्या होगा ये बताइए। मतलब कि सेक है तो साइन का पूछ रहा है, साइन कोस टेन कोट सभी का पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक, सभी का पूछ रहा है तो आप फास्ट में बताइए। देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तब साइन थीटा होता है p/h। फास्ट में आप लोग लिखिए, कोस थीटा पूछ रहा है, कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h। कोस के बाद टेन है, टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b। उसके बाद टेन के बाद, ये सब आपको बेसिक इंफॉर्मेशन में दिए थे, हर एक चीज दिए थे बेसिक इंफॉर्मेशन में। तो आप लोग वहां वीडियो जाके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कैसे b/h हुआ कि p/h हुआ, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कोसेक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा h/p हो जाएगा, कितना हुआ 2 4, और क्या है कोट थीटा है, कोट थीटा यानी कि b/p है, इसको इधर ही लिख देते हैं। इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर p मतलब कि क्या क्या दिया हुआ है 5, 5/13। उसके बाद b कितना है 12, 12/13 ये हो जाएगा। अब p/b, p क्या है आपका 5, अब b क्या है आपका 12। उसके बाद क्या है h/p, उसके बाद क्या है आपका h/p, h क्या है आपका 13 और p क्या है आपका, p क्या है
5 है। देखिए और एक लिख लीजिए आप लोग, और एक होता है कोट का, उधर लिख देते हैं। एक होता है आपका कोट का, हम वह भी लिख दे रहे हैं। एक होता है कोट का, ये भी लिखिए लीजिए, कोट थीटा बी बाय पी होता है, बी बाय पी। यहाँ पे देखिए बी क्या है आपका 12 बट्टा, पी क्या आपका 5, 12/5। ये आपका हो गया 5 नंबर कंप्लीट। आपका आधा सवाल खत्म हो चुका है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।